हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ के आज के प्रसंग में बहुत सुंदर वर्णन है कि धनुष भंग हो गया है और सारे राजा महाराजा मुँह लटकाए बैठे हैं, शर्म के मारे सिर झुकाए ले रहे हैं और खिसियाहट अपनी निकाल रहे हैं बड़बोलापन करके। तभी परशुराम जी प्रकट होते हैं। परशुराम का रूप तो बिल्कुल अलग है कि उनको आप एक ब्राह्मण वेश में त्रिपुंड लगाए, जनेऊधारी और दो तरकश, हाथ में फरसा सब लेके आए हैं और बहुत ही गुस्से में हैं। वो आके पूछते हैं कि यहाँ इतनी भीड़ क्यों है। जनक जी आके बताते हैं, बता नहीं पा रहे हैं, बल्कि वो डर के मारे सर झुकाए खड़े हैं। तभी रामचंद्र जी आगे बढ़कर बोलते हैं कि धनुष भंग हुआ है, धनुष तोड़ा गया है। तभी परशुराम जी क्रोधित होते हैं, किसने ऐसे दुस्साहस किया, किसने धनुष को तोड़ा है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। ऐसे तो ऐसे ही आप लोग सुंदर सुंदर प्रसंग सुनते रहिए अर्थ के साथ में, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन साथ में लाइक कमेंट ज़रूर करिए, अच्छे अच्छे कमेंट भी आप लोग करिए। जो पार्ट 24, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। गौतम तिय गति सुरति करे, नहीं पर सति पग पाने। मन भेसे रघुवंश मनि प्रीति अलौकिक जाने। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मन श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। तब सिय देखी भूप अभिलाषे, कूर कपूत मूढ़ मन माखे। उठी उठी पहिर सना अभागे, जहाँ तहाँ गाल बजा मन लागे। उसी समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट कपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठ कर कवच पहनकर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे। ले उछुड़ाई सिय कह को, धरि बांधो नृप बालक दो। तोरे धनुष चाड़ नहीं सरही, जीवत हमें कुंवरी को भरई। कोई कहते हैं सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो, धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी पूरी होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। जो विदेह कछु करे गोसाई, सीता जीतहु समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुनिबानी, राज समाज लाज लजानी। यदि जनक कुछ सहायता करें तो युद्ध में दोनों भाइयों से तुझे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई। बल प्रताप वीरता बढ़ाई, नाग पिना कहीं संग सिधाई। सोई सूरता की अब कहूँ पाई, असित बुद्धि तो विधि मुँह मसिलाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाई और नाग प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिक लगा दी है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। देखऊँ रामई नयन भरी, तज ईर्षा मधुको। लखन रोष पावक प्रबल, जानि सलभ जनि हो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। ईर्ष्या घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। बहन ते बलि जिम चह कागू, जिम ससु चाहे नाग हरिभागु। जिम चह कुशल अकारन कोई, सब संपदा चाहे शिवद्रोही। जैसे गरुड़ का भाग कौआ चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। लोभी लोलुप कल कीरति चाही, अकलंकता की कामी लाही। हरिपद विमुख परम गति चाह, तस तुम्हार लालच नर नाहा। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, मकामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे, क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति चाहे। हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है, बेकार है। कोलाहल सुनि सिय सकानी, सगी लवाई गई जहाँ रानी। राम सुबाई चले गुरु पाही, सिय सनेहु बरनत मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी संकित हो गई। तब सखियाँ उन्हें वहाँ से ले गईं और जहाँ रानी सीता जी की माता थी, श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानिन सहित सोच बसिया, अवधों विधि का करनिया। भूप वचन सुनी तो कहीं, लखन राम डर बोल न सकहीं।
रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के बस हैं कि न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री राम जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। अरुण नयन भ्रकुटी कुटिल, चितवन नृपन सकोप। मनहु मत गज गन रखे, सिंह किशोर ही चोप। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। उनके नेत्र लाल और भौवें टेढ़ी हो गई और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। खर भरु देखी विकल पुर नारी, सब मिल दे वही पनगारी। तेई अवसर सुनि शिव धनुभंगा, आयो भ्रकुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगीं। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भ्रकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। देखी महीप सकल सकुचाने, बाज जपट जनु लवा लुकाने। गौरी शरीर भूति जल राजा, बाल विशाल त्रिपुंड विराजा। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक छिप गया हो। गोरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। शीश जटा शशिवदन सुहावा, बस कछुक अरुण हो यावा। भ्रकुटी कुटिल नयन रिसराते, सहजं चितवत मनहु रिसाते। सिर पर जटा है सुंदर, मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है। भौवें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल है। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रही हैं। वृषभ कंधूर बाहु विशाला, चारु जने उमाल मृगछाला। कटि मुनि बसंतून दुई बांधे, धनुसर कस कर कुठार कल कांधे। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल है। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र वलकल और 2 तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पानी। शांत वे सुकरनी कठिन, बरनि न जाई स्वरूप। धरे मुनि तनु जनु वीर रस, आयो जहाँ सब भूप। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रस की मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब लोग हैं वहाँ आ गया हो। देखत रघुपुत वेश कराला, उठे सकल भय विकल हुआला। पित समेत कही कही नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल उठ खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जय सुभाई चितमय चित जानी, सो जाने जनु आई खुटानी। जनक बहोरी आई सिर नावा, सिए बुलाई प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष दीन सखी हरसानी, निज समाज लय गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुण्य आई, पद सरोज मेले दो भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियाँ हर्षित हुईं और वहाँ से अब अधिक देर न ठहरना ठीक न समझकर वे सयानी सखियाँ उनको अपनी मंडली में ले गईं। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। राम लखन दशरथ के डोटा, दीन आशीष देखी बल जोटा। राम ही चितई थे रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मदमोचन। विश्वामित्र ने कहा कि ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी रूप को देखकर उनके नेत्र थकित स्तंभित हो रहे हैं। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। बहुर बिलो की विदेह सन, काहू का अति भीर। पूछत जानी अजान, जिमि व्याप्यो कोप शरीर। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जानकी से जनक जी से पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कही जनक सुनाए, जय कारण मही सब आए। सुनत वचन फिर आहत अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। जिस कारण सब राजा आए थे राजा जनक ने सबको समाचार कह सुनाया। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अति ऋषि बोले वचन कठोरा, कहूँ जनक धनुष कह तोरा। बेगी दिखाऊ मूढ़ नत राजू, उल्टाऊन महीन जहाँ लई तव राजू। अंत क्रोध में भर कर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा। उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़ आज मैं जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक की पृथ्वी उलट दूंगा।
कवन वहाँ तक की पृथ्वी उलट दूंगा। अति डर उतर दे तु नृपनाही, कुटिल भूप हर से मन माही। सुर मुनि नाग नगर नरवारी, सोचहि सकल त्रास उर भारी। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता, मुनि, नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। मन पछताती सी मातारी, विधि अब संवरी बात बिगारी। रघुपति कर स्वभाव सुनी सीता, अरध निमेष कलप संबीता। सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि हाय विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाही। सभय बिलो के लोग सब जान जानी की भीर, हृदय न हरस विषादु कछु बोले श्री रघुवीर। कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाही। श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।